नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लालकुआं कुआइयों में सोने की खदान कहे जाने वाली गोला नदी में शुक्रवार को चुगान शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट द्वारा गोला नदी के गौरा पड़ाव खनन निकासी गेट का विधिवत शुभारंभ किया गया है। पहले दिन मात्र एक ही वाहन नदी में उतारा गया, जिससे करीब 50 क्विंटल उपखनिज की निकासी ही हुई। इस दौरान वन निगम के आरएम मयंक शेखर झा, प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागड़ी समेत तमाम विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और खनन व्यवसायी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान खनन वाहनों के वजन को लेकर बने विरोधाभास का मुद्दा भी उठा, जिस पर मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। और इस दौरान विधायक डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि खनन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार का प्रयास है कि यह कार्य पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था के साथ संचालित हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खनन कार्य में लगे व्यवसायियों और श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाए, ताकि क्षेत्र में रोजगार और विकास की गति बनी रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए सत्र के सफल संचालन की उम्मीद जताई है। इधर प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागड़ी ने कहा कि आज गोला नदी का गौरव पड़ाव खनन निकासी गेट का शुभारंभ विधायक मोहन सिंह बिष्ट की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से गोला नदी में अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगी है। इस बार भी गोला के सभी गेटों में पूरी पारदर्शिता के साथ उपखनिज की निकासी की जाएगी। अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने को इस बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सभी गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मदद से खनन माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। ये विधायक जी के प्रयास रहे। माननीय विधायक जी 24 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर देहरादून जाकर और माननीय सुबोध उनियाल जी जो हमारे वन मंत्री हैं उनसे आग्रह कर आज मेरे ख्याल से कई सालों से आज जो आज 7 नवंबर को ऐतिहासिक दिन मानिए आप, कुछ साल बाद इतनी जल्दी गेट खुला है। तो ऐसे ही करके हमारे आज गोरापड़ाव गेट खुला है, फिर मोटा हल्दू, फिर हल्दू चौड़, सारे अन्य गेट इसी महीने हमारे सब पुनः खुल जाएगी। बड़ी उपलब्धि है, हमारी क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्धि है और हमारी सरकार का प्रयासों से जो गेट खुला। माननीय विधायक जी हमारे जो है सरकार, हम हमारे प्रतिनिधि हैं सरकार में, तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने यहाँ की जनता की देखिए, जैसे कि आप बरेली रोड जो है टोटल जो यहाँ पे डिपेंड है, अधिकतर 70% हमारा जो यहाँ का व्यवसायी है वो डंपर पे है। तो ये ऐतिहासिक काम तो है ही। आज टेक्निकल मामला है कि कोई अभी जैसे विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि उसमें कोर्ट पे कुछ निर्णय कोर्ट की तरफ से हुआ है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आरसी पे जो वजन लिखा हुआ है वो उतना ही वजन मिलेगा करके, लेकिन फिर भी अगर उसमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ पे कुछ वाहन स्वामी आए थे वो कह रहे थे कि इसमें दिक्कत आएगी, वो चीज़ भी वैसे ठीक कह रहे हैं कि अगर मेरी गाड़ी 90 कुंटल ला रही है, उसमें 100 कुंटल आ गया, पीछे वाला भी लाया और जाम लग जाएगा उससे, तो क्योंकि इस बार निकासी बंद भी नहीं होगी, कह रहे हैं कि कांटा ही नहीं लेगा, कह रहे तो उसके लिए कुछ बात होगी, अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। माननीय विधायक जी, क्षेत्र की जनता बैठेगी, जनप्रतिनिधि बैठेंगे, उसको हल किया जाएगा। माननीय विधायक जी की उपस्थिति में गोरा पड़ाव गेट है जो गोला का उसे प्रारंभ कर दिया गया है और इस वर्ष पूर्व वर्ष की भांति सुरक्षा के लिए RFID CCTV वन निगम द्वारा स्थापित किए गए हैं और वजन के संबंध में भी जो आरसी में जो लिमिट है उसके बारे वो लिमिट जो सेट की गई है आरसी के अनुसार है, उसमें कई लोगों ने कहा कि इस पे तो एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। तो जो अगली खनन समिति की बैठक होती है उस पर इस पर चर्चा कर ली जाएगी और जो भी समिति का निर्णय होता है उसके अनुसार जो है इस पर निर्णय लेके आगे कार्य किया जाएगा। देखिए, अवैध खनन रोकने के लिए हमारे जितने भी गेट होते हैं वहाँ पर हमारे कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके अतिरिक्त ही हमारे प्रभाग की एक सुरक्षा दल है जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो जगह जगह जाके औचक निरीक्षण करती है, छापेमारी करती है, जिससे कि कोई अवैध खनन की गतिविधि अगर पाई जाती तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके और स्थानीय लोग से भी अपील की जाती है, उनका सहयोग हमेशा रहता है। तो उसी कारण से गोला नदी में जो अवैध खनन की घटनाएं हैं काफ़ी कम होती हैं और विगत सालों में काफ़ी कमी आई है। तो आशा है कि इस बार हम शून्य की तरफ इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी कंप्लीट टारगेट तो इशू नहीं है, अंतरिम टारगेट 20 लाख घन मीटर का दिया गया है और 24 तारीख को दोबारा से एक बार फाइनल सर्वे होगा, तब फाइनल टारगेट एक बार आ जाएगा। तो 40 लाख घन मीटर के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करें उसके आसपास रहेगा। और पिछले वर्षों के हिसाब से हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि थोड़ा समय रहते टाइमली खुले, क्योंकि यही
मांग भी थी। इसमें वन विभाग का भी बहुत श्रेय जाता है, प्रशासन का भी, पुलिस का भी, और वन निगम ने तो अपना काम किया ही है। और माननीय विधायक जी का भी, उनकी टीम का बहुत बड़ा श्रेय है कि ये टाइमली हम लोग इसको खोल पा रहे हैं। आज उद्घाटन गौला का गोरा पड़ाव गेट से हो रहा है और साथ ही में हम लोग कड़ा पानी गेट जो नंदौर में है वहाँ भी उद्घाटन हो जाएगा। आने वाले करीब 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे करके सारे गेट्स खोल दिए जाएंगे। जी देखिए, अभी तो आरसी के मुताबिक बात की जा रही है, लेकिन जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगी और जो भी इश्यूज होंगे इसको अकॉर्डिंगली बात करके उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं इसमें आगे समय में क्या रहता है। खनन के लिए तो हम लोग हमेशा सक्रिय हैं। वन निगम की भी चाहे टीम हो, वन विभाग की भी हो, पुलिस की तरफ से भी इसमें हेल्प मिलती है। तो आपको जैसे पता ही है, यहाँ की स्थानीय जनता भी जानती है, हल्द्वानी के सारा जनमानस भी जानता है कि काफ़ी यहाँ पे लीगली और काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से खनन होता है। तो चोरी की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं, न्यून रहती हैं। इस तरह के कोई भी केसेस आते हैं जहाँ पे किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी होगी तो उसको बहुत कड़ाई से उस पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वन निगम हो चाहे वन विभाग हो। ये विधायक जी के प्रयास रहे। विधायक जी, माननीय विधायक जी 24 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर देहरादून जाकर, और माननीय सुबोध उनियाल जी जो हमारे वन मंत्री हैं उनसे आग्रह कर आज मेरे ख्याल से कई सालों से आज जो आज 7 नवंबर को ऐतिहासिक दिन मानिए आप, कुछ सालों के लिए, कुछ साल बाद इतनी जल्दी गेट खुला है। तो ऐसे ही करके हमारे आज गोरापड़ाव गेट खुला है, फिर मोटा हल्दू, फिर हल्दू चौड़, सारे अन्य गेट इसी महीने हमारे सब पुनः खुल जाएगी। बड़ी उपलब्धि है, हमारी क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्धि है। और हमारी सरकार का प्रयासों से जो गेट खुला, माननीय विधायक जी हमारे जो है सरकार, हम हमारे प्रतिनिधि हैं सरकार में, तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने यहाँ की जनता की देखिए, जैसे कि आप बरेली रोड जो है, टोटल जो यहाँ पे डिपेंड है, अधिकतर 70% हमारा जो यहाँ का व्यवसाय है वो डंपर पे है। तो ये ऐतिहासिक काम तो है ही। आज टेक्निकल मामला है कि कोई, अभी जैसे विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि उसमें कोर्ट पे कुछ निर्णय कोर्ट की तरफ से हुआ है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आरसी पे जो वजन लिखा हुआ है वो उतना ही वजन मिलेगा करके। लेकिन फिर भी अगर उसमें ऐसी कोई दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ पे कुछ वाहन स्वामी आए थे, वो कह रहे थे कि इसमें दिक्कत आएगी, वो चीज़ भी वैसे ठीक कह रहे हैं कि अगर मेरी गाड़ी 90 कुंटल ला रही है, उसमें 100 कुंटल आ गया, पीछे वाला भी लाया और जाम लग जाएगा उससे, तो क्योंकि इस बार निकासी बंद भी नहीं होगी, कह रहे हैं कि कांटा ही नहीं लेगा, कह रहे हैं। तो उसके लिए कुछ बात होगी, अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, माननीय विधायक जी, क्षेत्र की जनता बैठेगी, जनप्रतिनिधि बैठेंगे, उसको हल किया जाएगा। कि हम लोग आज 7 नवंबर को, मतलब पहली बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि 7 नवंबर के बाद, कई वर्षों के बाद हम लोग 7 नवंबर को आज हमने गेट खनन को, नदी को, नंदौर और गौला दोनों को खनन के लिए खोल दिया है। और ये बहुत बड़ी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, माननीय वन मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अगस्त माह में मैंने उनको इसके संबंध में कहा था कि विगत वर्ष, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो इस बार मैंने उनको अगस्त में मिलकर इस बात के लिए कहा था। तो उनने हम क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए समय से खनन प्रारंभ कराने के लिए आज से हमने खनन का प्रारंभ काम शुरू कर दिया है। और मैं सब क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो लेकर अभी जो वन निगम है उसका कहना यह है कि हम गाड़ी के खाली वजन के हिसाब से, जो आरसी में उसका वजन लिखा हुआ है उसके हिसाब से वजन लाने की, गौला से उपखनिज लाने की अनुमति देंगे। लेकिन क्षेत्रवासियों का, डंपर वासियों का कहना यह है कि अलग अलग वजन हर गाड़ी में होने से अव्यवस्था उत्पन्न होगी और पहले ही कांटों पे जाम रहता है, तो इससे और अधिक जाम होगा, इसकी दिक्कत सामने आई है। तो मैंने इसमें भी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री जी से भी कहा है कि जैसे पूर्ववत व्यवस्था हमारी चली आ रही है, एक समान वजन की, उसको जारी रखा जाए।